हो कि मुझे डॉक्टर बनना था, वो तो तुमने, पूरी फैमिली ने मना कर दिया। तो मैंने मना किया जान तुम एक्सपेक्ट करी थी शादी के बाद, फिर मिसकैरेज हुआ था, फैक्ट है ना। मैं समझता हूँ जान, इसलिए तो मैंने इतना हार्ड वर्क किया ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं। इतने सारे सर्वेंट्स, मेड्स, हाउस हेल्प, ड्राइवर्स सब दिए जिससे तुम घर पे बैठ के आराम से चिल कर सको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने मुझे अच्छी लाइफ दी। नहीं जान, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे मैं फेल हो गया, तुम्हें खुशी नहीं रख पाया। विश्वास, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है शायद। And you know what? I'm sorry. मुझे माफ कर दो, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। I'm really sorry. विश्वास, ये विश्वास क्या हुआ है? तुम ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो अपने डॉक्टर होने की बात कर रही थी। बात घुमा फिरा कर तो यही है ना आरंभी, वरना मुझे सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं सुनाई देती। अगर तुम खुश होती तो कहती, मैं हाउसवाइफ बन के तुम पे डिपेंडेंट होके खुश हूँ, क्योंकि मैं हूँ सच में मिस्टर डिपेंडेबल। बट नो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर सब फ्लॉप हो गया ना। विश्वास, ये क्या? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ। पर सोच तो ऐसा ही रही हो ना। नहीं विश्वास, आई एम रियली सॉरी। मैं सच में ये नहीं बोल रही थी, मुझे नहीं पता तुम। अच्छा छोड़ो, जाने दो, इस बारे में बात नहीं करते। और तुम्हें सॉरी फील करने की ना बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ओके? इनफैक्ट तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड लेकर आए हो। चलो लेट्स सेलिब्रेट। मूड नहीं है तो मूड बना लेते हैं, हमारी एनिवर्सरी की जगह आज तुम्हारा अवार्ड सेलिब्रेट करते हैं, ओके? विश्वास, मैं खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें ये अवार्ड मिला है, उसके लिए खुश हूँ। तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज इतनी सक्सेसफुली कर लेते हो, मुझे खुशी होती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हमारी फैमिली की हर खुशी में मैं खुश होती हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है विश्वास, सच में। चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक करो एंड लेट्स पार्टी। या जहां मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट सबके सामने तुम्हें दूं, राइट? एक काम करते हैं जान, पार्टी में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाते हैं। जब मैं तुम्हें हक करूं तो सबको दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा। लगता है मूड अच्छा हो रहा है। मूड? हाँ, अच्छा हो तो रहा है, और मन कर रहा है कि मैं तुम्हें, मुझे क्या? ये पहना था। विश्वास, ये क्या एनिवर्सरी गिफ्ट? इतना महंगा? क्या प्राइस है इसका? जो भी हो, तुम्हारी स्माइल प्राइसलेस। विश्वास, तुम, क्या जरूरत थी इसकी? आनंद, एक्चुअली जरूरत थी। ये एक छोटा सा सॉरी है मेरी तरफ से। फिर सॉरी? मैं तुमसे कहा ना मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम सॉरी? एक और गड़बड़ हुई है। क्या? मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, इमरजेंसी केस है, हाई प्रोफाइल। आज ही एडमिशन है, बिग सर्जरी, 3 दिन लगेंगे आई गेस। जान, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थोड़ी सी पुश करनी पड़ेगी। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था रिहान जब 7 साल का होगा तो वो वाली एनिवर्सरी हम कुछ स्पेशल करेंगे, बट यू नो हाउ इट इज, वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो, इट्स ओके, वर्क फर्स्ट। तुम जाओ, हम बाद में सेलिब्रेट करें। You're the best. तुमसे झूठ बोलकर बात मनवाना सो इजी, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको टेबल कैसे दे दूं? ना तो आपकी कोई प्री बुकिंग है, ना हमारे पास कोई टेबल बाकी है। सर आप समझ नहीं रहे सर। सर प्लीज 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 एक टेबल दे दीजिए सर, सिर्फ एक टेबल। सर मैं प्री बुकिंग कैसे करती सर, जब मेरी फ्रेंड का दिल ही अभी टूटा है। देखिए सर वो कितनी सैड है, देखिए सर। क्या नहीं किया मैंने अपनी सासू माँ की फेवरेट बनने के लिए। खाने में नमक स्वाद अनुसार नहीं, उनके स्वाद अनुसार डाला है। दिन भर रात भर सिर्फ मम्मी जी करती रहती, दिन में कम से कम 108 बार, जैसे कि उनके नाम की माला जप रही हूँ मैं। उन्हें छींक भी आती है ना तो मैं टिश्यू पेपर लेके रेडी रहती हूँ कि मम्मी जी प्लीज इसमें छींकिए।
और उन्होंने क्या किया? उन्होंने त्योहार की साड़ी चुनने का हक मुझसे पहले मेरी देवरानी को दे दिया। मैं अपनी मम्मी की फर्स्ट चॉइस दे रही हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं अपने पति की भी फर्स्ट चॉइस देना चाहूंगी। वो भी किसी से अफेयर कर लेगा और मम्मी जो उसे बहू बना के घर में ले आएगी। मेरा तो पत्ता ही कट हो जाएगा। Oh no! मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रो मत। मैम आप वही मत प्लीज, वही मत, मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ टेबल प्लीज। हो जा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गया गया। वैसे है क्या कोई सौतन जो तुझे परेशान कर रही है? हाँ है तो बता दे, अच्छे से क्लास लेंगे उसकी। अब तुझे विश्वास पे डाउट भी है? मुझे ना कभी तेरे विश्वासघात पे भरोसा था ही नहीं बाय द वे। बट तूने क्या एक्टिंग करी, बिल्कुल स्कूल के दिनों की याद दिला दी। हाँ मुंबई में क्या डिश क्या हुआ करती थी तू? हाँ ये दिल्ली की AQI और पोल्यूशन की वजह से ना बिल्कुल मुरझा गई है तू। कुछ भी नॉनसेंस। ओ हेलो, फुल सेंस। ध्यान आ रहा है, उसके सामने ना कुछ मत बोलना। उसके लिए मुझे एकदम आइडियल मम्मी बनना है, समझी? हाँ उसे पता नहीं चलने चाहिए ना अपनी मम्मी के कारनामे। अंदर चले। हाँ चलो। मेडिकल कॉलेज में तुमसे आ गई थी ना वो। तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि इससे पहले कि डॉक्टर आरम भी कोई बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाए, उसकी शादी तुमसे करवा देते हैं ताकि वो घर बैठ जाए, उसका करियर खत्म, तुम्हारा कंपटीशन खत्म। राइट? इतना शौक क्यों हो रहे हो? 9 साल से तुम्हारे साथ हूं। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की असलियत के बारे में नहीं पता। पर अब तो आरम भी एक स्टूपिड हाउसवाइफ ही है ना। खत्म उसका करियर, खत्म तुम्हारा कंपटीशन। तो उसे छोड़ दो विश्वास। अवंतिका मैं बोल तो रहा हूँ तुम कि कब से बोले जा रहे हो विश्वास? पहले तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे पेरेंट्स थे, तुम्हारी फैमिली थी, उसके बाद तुम्हारा करियर, उसके बाद हमने विहान के बड़े होने का वेट किया। और अब बस इनफ। अब अगर मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूं ना, then I'm not interested. Now you listen to me अवंतिका, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं, लेकिन विहान को भी नहीं खोना चाहता। इसलिए सिर्फ विहान तुम्हारा इकलौता बच्चा नहीं है, तुम्हारा और मेरा भी बेबी है। राइट? वो मुझे बातों से वॉशरूम आइए। पता है बेटा, बस 2 मिनट। लेकिन कभी मैंने तुम्हें तुम्हारी जबान से उसका नाम लेते हुए नहीं सुना। बस विहान 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 करते रहते हो। बेबी मैंने बहुत एडजस्ट किया, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। क्या एक बार क्या तुम मुझे फील करा सकते हो कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूँ? Wrong answer. अवंतिका listen. विश्वास हो गया? क्या हो गया? बिल्स क्लियर करने के लिए गए थे ना? यस कर। तुम लोगों ने स्टे का क्या किया है? आरंभी और मैंने एक रूम बुक किया था, पर अब आप आ गए तो एनिवर्सरी कपल के लिए फुल प्राइवेसी। बिहार मेरे साथ सो जाएगा, है ना बच्चों? टीवी नाइट टुडे। आरंभी हैव फन, जाना। मेरे रूम में तो अवंतिका होगी। लिसन,
कल मुझे मुंबई जाना है, तैयारियां करनी है, मुझे घर जाना होगा। हाँ तो घर ही चलते हैं, सेलिब्रेशन तो सब हो ही गया है, तो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम लोग अपना प्लान क्यों खराब कर रहे हो? यू गाइस कंटिन्यू। नहीं नहीं विश्वास, कोई प्लान नहीं है, हम घर ही चलते हैं ना, प्लीज। या ओके, मैं बैग लेकर आता हूँ। वाह, सरप्राइज देने के बाद घर वापसी। वियर्ड। और कुछ बोलना है तुझे बोल ले। नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ी नहीं हूँ। अब वियर्ड है तो वियर्ड है ना। सुन लिया मैंने। विश्वास ने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना भी टाइम निकाला ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। गॉड आरंभी, मैं तुझे नहीं समझा सकती। तो हाय, रूम नंबर 1002 में अवंतिका। उन्होंने तो चेकआउट कर लिया है, उन्होंने कहा है बिल आप सेटल करेंगे। ऑफ कोर्स। क्या? अवंतिका, अभी तुरंत बता दिया फैमिली को तुम्हारे बारे में तो सारी सिंपैथी आरंभी के साथ जाएगी, और विहान भी। लीगली वर्कआउट कर रहा हूँ सब कुछ, ताकि आरंभी को कुछ ना मिले, और डिवोर्स पेपर पे साइन करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस ना बचे। इतना वेट किया है, प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लो। आई लव यू अवंतिका, ओनली यू। सर, आपका कार्ड। थैंक यू। विश्वास कभी ऐसे इतने ओपनली अपना प्यार जाहिर ही नहीं करते। आई मीन थोड़े इंट्रोवर्ट हैं इन सब मामलों में, इतने रोमांटिक तो कभी थे ही नहीं। लेकिन हाँ, इतने सालों में मैंने नोटिस किया है कि वो ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिससे मुझे खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी जी कभी कुछ कह देती है ना, तो विश्वास हमेशा मेरा साइड लेते हैं, समझी? रात सब कुछ ना परफेक्ट नहीं होता। असल जिंदगी, असल रिश्ते ऐसे ही होते हैं, खास करके शादी का रिश्ता। इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्वास उन्हें मेरे साथ रहकर उनसे डील करना चाहते हैं। विश्वास से अच्छा पति, अपने बच्चे के लिए उनसे अच्छा पिता मुझे मिल ही नहीं सकता था। कितनी भी कमी निकालने की कोशिश करूं ना, विश्वास में निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें कोई कमी है ही नहीं। सच में बहुत अच्छे हैं वो। 10 साल हो गए हमारी शादी को। वी आर हैप्पीली मैरिड। हम साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ, ओके। विश्वास, गाड़ियां हैं।